जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 17 जून को आए भूकंप के झटकों ने एक बार फिर लोगों को खौफजदा कर दिया है। 24 घंटों के अंदर करीब 6 बार जमीन को कांपते हुए महसूस किया गया। लगातार भूकंप के झटकों से लोगों में डर का माहौल है। गनीमत रही कि भूकंप से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। आखिर ये भूकंप के झटके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इस रीजन में इतने ज्यादा क्यों आते हैं, इस पर देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। पिछले कुछ समय से भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान के पहाड़ी इलाकों में भूकंप के झटके बार बार आ रहे हैं। खास तौर पर हिमालयन रेंज में लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए IIT कानपुर की रिसर्च में बड़ा खुलासा किया है। इसके अनुसार भारत के हिमालयन राज्यों में कभी भी भयावह भूकंप आ सकता है। यह भूकंप 1505 और 1803 में आए भूकंप जैसा हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं 17 जून को कहां-कहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में कहां-कहां आया भूकंप। सबसे पहले भूकंप जम्मू कश्मीर में शनिवार दोपहर 2:03 पर आया, जिसकी तीव्रता 3.0 थी। दूसरा झटका लेह में रात करीब 9:44 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.5 बताई गई। तीसरा झटका डोडा में रात 9:55 पर आया। इस भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। पूर्वोत्तर लेह में चौथा भूकंप महसूस किया गया। यह रविवार तड़के 2:16 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.1 बताई गई। पांचवा झटका कटरा में तड़के 3:50 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 4.1 ही रही। छठा भूकंप सुबह 8:28 पर आया। लेह से 279 किमी उत्तर पूर्व में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप वैज्ञानिक अंजलि ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जिस तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, यह एक बड़े भूकंप के संकेत है। समझना पड़ेगा कि पृथ्वी जो है उसकी सतह कई खंडों से बनी हुई है। 7 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और उसके नीचे क्या है कि इतनी गर्मी है, उसके कारण पत्थर पिघला हुआ है, स्राव बना हुआ है और इसलिए ये प्लेटें तैरती रहती हैं। मगर फिर इसका आपस में टकराव होता है और वहां पे भूकंप आता है, क्योंकि टकराव से प्लेट एक दूसरे के साथ फंस जाती है, कई बार रगड़ जाती है और वो तरंगे सी, जैसे पानी में पत्थर फेंकने से तरंगे आती हैं, ऐसी हमें भूमि पे महसूस होता है। IIT कानपुर की टीम लंबे समय से भूकंप को लेकर अध्ययन कर रही है। इसमें भारत के लिए एक तरह की चिंताजनक स्थिति बन रही है। हिमालयन रेंज यानी नेपाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बड़ा भूकंप आ सकता है। इसकी तीव्रता 7.8 से 8.5 के बीच रह सकती है। यह बड़ा खतरा है। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि भारत भूकंप की साइकिल जोन में पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। मतलब भारत उस टाइमलाइन में दाखिल हो चुके हैं जब कभी भी किसी भी वक्त हिमालयन रेंज में भयावह भूकंप के झटके आ सकते हैं। जब भी हिमालयन रेंज में भूकंप के झटके आएंगे, तब उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में खास तौर पर गढ़वाल और कुमायूं वाले इलाके रेड जोन में हैं। ये इलाके भूकंप के केंद्र हो सकते हैं। हिमालयन रेंज में बार बार आ रहे भूकंप के झटकों को लेकर भूकंप वैज्ञानिक अंजलि ने यह बात कही। भूकंप जो आते हैं वो एक साइक्लिक उस वे में आते हैं कि एक बड़ा भूकंप आता है, फिर कई दशकों तक नहीं आता उस रीजन में। तो उस तरह से देखें तो जो सेंट्रल हिमालयन रीजन जो अर्थक्वेक के हिसाब से गैप है वहां पे, ये नेपाल से देहरादून के बीच का जो एरिया है, इसमें
पिछले 200 साल से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है, इसलिए बहुत बड़ी संभावना है यहाँ एक बड़ा भूकंप आने की। और जो छोटे छोटे भूकंप आते हैं ये थोड़ा रिलीज जो करते हैं मगर वो उतना नहीं कर पाते। मतलब साइंटिस्ट का अनुमान है कि तकरीबन 1/3 जितना एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, मगर 2/3 भी बड़ा भूकंप पैदा कर सकती है, यानी 7 रिक्टर स्केल से ऊपर। और वो बहुत तहस नहस कर सकता है, स्पेशली जो इंडस और ये हमारी गंगा का जो है फर्टाइल लैंड है, इसमें बहुत आबादी है और क्योंकि ये फर्टाइल एरिया है तो इसमें जानें अधिक जा सकती हैं। क्योंकि क्यों आते हैं भूकंप? दरअसल पृथ्वी कई लेयर में बंटी होती है और जमीन के नीचे कई तरह की प्लेट होती है। ये प्लेट्स आपस में फंसी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये प्लेट खिसक जाती है, जिस वजह से भूकंप आता है। कई बार इससे ज्यादा कंपन हो जाता है और इसकी तीव्रता बढ़ जाती है। इससे धरती पर कई जलजले भी आ चुके हैं। अब समझते हैं कैसे मापी जाती है भूकंप की तीव्रता और क्या है मापने का पैमाना। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है। रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर माना जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है। इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की भयावहता का अंदाजा होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उचित बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालना जरूरी हो गया है। जबकि भूकंप वैज्ञानिक का मानना है कि भारत में भूकंप रोधी बिल्डिंग या घर बनाने वाले इंजीनियर और आर्किटेक्ट की काफी कमी है। देश में भी और एक्चुअली वर्ल्ड वाइड ही देखें, हमें और पढ़ाई यानी कि इंजीनियर्स जिनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने का सब ज्ञान है, ये भी कम है। आर्किटेक्ट्स भी पूरी तरह नहीं जानते इस चीज को, और बनाने वाले जो मेसन्स हैं वो भी कमी है उनकी, जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बना सके। तो पूरा होलिस्टिकली एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसमें सबसे पहले कम्युनिटी को ही आगे बढ़ना होगा। हम खुद अपनी जान बचाने के लिए पहला कदम उठाएंगे और पैसे खर्चेंगे और स्ट्रक्चरल इंजीनियर हायर करेंगे, तभी सब कुछ फर्क आएगा। हालांकि यूं तो ये अनुमान लगाना आसान नहीं है कि भूकंप कब आएगा, मगर जानकार कहते हैं कि आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके पास जलजले से निपटने की एक योजना हमेशा होनी चाहिए। अब समझिए भूकंप आने पर आपको क्या करना है। किसी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं, खुले मैदान की ओर भागें। खुले मैदान से ज्यादा सेफ जगह कोई नहीं होती। किसी बिल्डिंग के आसपास ना खड़े हों। बिल्डिंग में है तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। घर की सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। तो यह वो तब्दीलें हैं जिन्हें भूकंप के दौरान इस्तेमाल करते हुए जान बचाई जा सकती है। तरीके से बार बार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संकेत है कि एक बड़ा भूकंप के झटके जो हैं वो आ सकते हैं और बड़ा भूकंप आ सकता है। तो उसके लिए तैयारी जो है वो पूरी होनी चाहिए और अवेयरनेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।